हेलो दोस्तों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आरपीएससी के इंटरव्यू में क्या चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके से आपको जाना है, ये सब चीज़ें मेंशन की हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको बोर्ड में कैसे मतलब प्रेजेंट करना और क्वेश्चंस मेरे से क्या पूछे गए थे। जनरली वहाँ पर 3 लोग बैठे हैं, बीच में जो सर बैठे मेरे में तीनों जेंट्स थे। आपको एंट्री लेनी है, उसके बाद आप उनको सैल्यूटेशन जो भी मतलब गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है गुड आफ्टरनून, आप उनको विश करें और कंफर्टेबली वहाँ पर एक सीट है, वहाँ पे आपको बैठने के लिए कहा जाएगा, आप बैठ जाइए। फिर उसके बाद वहाँ पे जो बीच में जो सर थे, आई थिंक वो आरपीएससी के थे, तो उन्होंने क्वेश्चनिंग शुरू की थी। मैंने जैसे अदर डॉक्यूमेंट, जैसे अगर आपने अदर में लिखवा दिया उस वहाँ पे 10th 12th बी लीव और एम लीव के अलावा अगर आपने कुछ लिखवाया तो वो भी आपका मैटर करता है। तो मैंने उसमें पीएचडी लाइन लिखवाया था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन नेटवर्किंग। तो उन्होंने मुझे नेटवर्किंग से पहला क्वेश्चन पूछना शुरू किया था, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया नेटवर्किंग के बारे में। और फिर उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी बात की। मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे बोर्ड को, कि उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप बाहर बैठी थी तो आप क्या सोच रही थी। तो झूठ तो बोलना, मुझे क्या मैं सोच रही थी कि मतलब मैं ऐसी थोड़ी ना मतलब कुछ भी बोल दूँ। मैंने उनको सच बताया बिल्कुल एकदम, कि मैं बाहर बैठ के सोच रही थी कि इंटरव्यू बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे होंगे। तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, तो पता चला कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। मैंने कहा नहीं सर, वो जो इंटरव्यू दे के मेरे से पहले गए वो साइड से निकल गए, तो बात हो नहीं पाई। एक्चुअली वहाँ पे इंटरव्यू के बाद आपको निकल जाना है, आपको वहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, कोई नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से मतलब मुझे बहुत अच्छे से कंफर्टेबल कराया। फिर उसके बाद बात आती है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो थे, मैं उन्हें, वो नहीं जानते मुझे, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी को कौन नहीं जानता। तो नेशनल लाइब्रेरी के डीजी थे श्री अजय प्रताप सिंह जी। तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे पूछा था लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बाद, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ, उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं 2023 से 26 के बीच में, आप उनके बारे में बताओ लाइब्रेरी में। और फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको जैसे सब्जेक्ट कौन से। मैंने कहा लाइब्रेरी ऑटोमेशन भी ठीक है मेरा, मैं अभी ऑटोमेशन के प्रोसेस में अपना काम कर रही हूँ। और दूसरा मैंने उनको ये भी बताया था कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी मैंने मैनुअली किया, तो क्लासिफिकेशन की नॉलेज भी मेरी ठीक ठाक है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया जो मुझे नहीं आता था। उन्होंने मुझसे पूछा कि वॉल पिक्चर प्रिंसिपल जो है आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। आई नो कि वॉल के बिना पिक्चर की कोई वैल्यू नहीं है, और पिक्चर तभी लगाई जा सकती है जब इस तरीके का कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन में, शायद आपने पढ़ा होगा वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, काउ काल्फ प्रिंसिपल। तो मुझे उसका आंसर नहीं मालूम था, तो मैंने सीरियसली उनको जवाब दिया कि सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था लाइब्रेरी का। मुझे पता था वो प्रोग्राम क्या था, लाइब्रेरीज़ के ऊपर था, बट उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा था। फेस्टिवल्स ऑफ लाइब्रेरी था, तो मुझे वो भी याद नहीं था थोड़ा सा। तो मैं इनका सर लाइब्रेरीज़ पे था, और मुझे याद था कि वो भारत मंडपम में हुआ था, और वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, हमारी जो राष्ट्रपति हैं, बट मुझे उसका नाम रिकॉल नहीं हो रहा था। एनी हाउ, फिर उन्होंने मुझे इससे अगला क्वेश्चन किया कि मतलब जैसे कि अभी 3 डेवलपमेंट्स के बारे में पूछा था, तो मैंने उन्हें एक जवाब दिया था। एक तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हुआ है, और राजस्थान में अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय भजन लाल शर्मा जी, उन्होंने ये बोला है कि लाइब्रेरीज़ में सावित्री बाई फूले ई लाइब्रेरीज़ का प्रावधान उन्होंने दिया है। तो मैंने उनको ये भी बताया था। और इस तरीके से बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन जो हमारे आरपीएससी के मेंबर थे, आई थिंक वो, मैं उनको नहीं जानती, तो उन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन बीच बीच में इसी तरीके से पूछे थे कि आप बताइए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था क्वेश्चन बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस क्या क्या होता है, तो मैंने वो बताया था। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, अच्छा इनमें एक सब्सटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो बिब्लियोग्राफी इज़ द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच इज़ अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे करेक्ट थोड़ा सा मतलब मुझे सपोर्ट किया कि रेफरेंस, जब आप कहीं जाते हो, किसी का रेफरेंस देते हो, तो इसका मतलब क्या है। मैंने कहा सर इसका मतलब है कि हम उनको जानते हैं, तो जिनको हम जानते हैं, जिनकी चीज़ों को हम कोट करते हैं, उन्हें हम रेफरेंसेस में लिखते हैं। वो मुझे मालूम था, लेकिन भाई होपलेस होना एक ह्यूमन नेचर है। तो एनी हाँ, वो भी बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, थोड़ा सा जोर डालो, थोड़ा सा और जोर डालो। फिर उन्होंने मुझे पानी ऑफ़र किया कि आप परेशान ना होइए, पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद फिर मैंने अपना इंटरव्यू कंटिन्यू किया। और फिर जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट अनदर थे अजय सर के अलावा, तो उनको भी मैंने अपनी किसी कॉन्फ्रेंसेस में देखा हुआ, बट मुझे एग्जैक्टली उनका याद नहीं था, बट वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन जो मैं बाहर
बैठ के सोच रही थी चीज़ें, उस पर ही क्या कि जो आप बाहर बैठ के एक चीज़ सोच रही थी अभी कि अंडर बोर्ड क्या अंदर पूछ रहा होगा और उसका जवाब आपको नहीं मिला, तो रिसर्च में इसे क्या कहेंगे? तो मैंने कहा सर इसको हाइपोथेसिस कहेंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही। इस हाइपोथेसिस का रिजल्ट क्या रहा? मैंने कहा नल वॉइड रहा होगा। नल वॉइड रहा क्योंकि मुझे उसका जवाब नहीं मिला, मुझे उसके बारे में पता नहीं चला। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में बताइए। मैंने ऑटोमेशन को उनका एक्सप्लेन किया कि ऑटोमेशन क्या होता है। फिर उन्होंने मुझसे लाइब्रेरीज़ के कुछ सॉफ्टवेयर पूछे, जिसमें मैंने सोल, कोहा, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कोहा, जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा मुझसे, उसके टैग्स पूछे थे और कुछ और चीज़ें उसमें पूछी थी कोहा सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक आध क्वेश्चन और पूछे थे जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। हाँ, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप मतलब यहाँ जो ऑटोमेशन है, मतलब जहाँ कर रही हैं आप, जो काम कर, जहाँ आप वर्क करती हैं, उसके बारे में बताइए। तो मैंने उन्हें उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया था। और उन्होंने वही अजय प्रताप सिंह सर ने पूछा था कि 3 जो डेवलपमेंट्स हुई उनके बारे में बताओ, जिनमें मैंने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला था। तो उन्होंने उससे क्वेश्चन उठाया था। इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड में, और वो मतलब बहुत टफ नहीं है, बट वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम रहता है ऐसा कि हमें कई बार याद नहीं आती है चीज़ें। हमें लगता है यार ये क्या, मतलब ये क्या था, याद तो होता है बट रिकॉल नहीं हो रहा होता। बट इसमें मेरे जो बोर्ड मेंबर्स थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा अभी आपने सर को बताया था वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन आया है, तो आप उसके बारे में बताइए। तो मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया था कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला ठीक है, थैंक यू। फिर उसके बाद मेरा इस तरीके से इंटरव्यू रहा। बट थैंक्स टू माय बोर्ड मेंबर्स, वो भी बहुत अच्छे थे। मेरे गाइड वो बहुत अच्छे थे, और जो एक अनदर सर थे जिन्होंने मेरी हेल्प की इंटरव्यू से पहले, मुझे समझाया कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उन सब के लिए उनका धन्यवाद। और मैं यूनिवर्स को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरा वहाँ साथ दिया। और आप अपनी तैयारी करके अच्छे से जाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ ऐसा कुछ पूछा जा रहा है या ऐसी कोई बात है जो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके सब्जेक्ट की नॉलेज ठीक है और आप थोड़े से मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, वहाँ पर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। सो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू जिनके 5th फेज में इंटरव्यू हुआ। मेरा भी इंटरव्यू इसी 4th फेज में हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो डालनी चाहिए ताकि ओरिजिनल रिव्यूज़ जा सके कि आरपीएससी में क्या। आप अपने डॉक्यूमेंट से परिपूर्ण रहिएगा, पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने लेके जाइएगा जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है। क्योंकि क्या होता है ना कि डॉक्यूमेंट्स के टाइम में अगर आप होपलेस हो जाते हैं, तो वहीं से आपका थोड़ा सा डिमोटिवेशन शुरू हो जाता है, यार ये नहीं है अवेलेबल है, ओहो ये क्या। लेकिन वहाँ भी उसके साथ उसमें कॉपरेशन है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको टाइम देंगे कि ये आप पोस्ट कर दीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट हैं जो आपके रहते हैं, आप ये पोस्ट कर दीजिएगा। आपके नाम में करेक्शन है या कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसके लिए भी घबराइए मत, अपने इंटरव्यू की तैयारी पर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। और दिस इज़ द सिंसियर रिव्यू कि आप तैयारी करके जाइए, लाइब्रेरी साइंस अच्छे से पढ़ के जाइए, सब्जेक्ट की भी नॉलेज आपसे वहाँ, जैसे मुझसे अजय सर ने पूछा था फैसेट्स के बारे में और फेज रिलेशन, तो अजय सर है, ही इज़ द डीज, तो उनका कंपैरिजन तो है नहीं। तो ही इज़ वेरी नाइस टीचर, आई नो ही वॉज द आई थिंक कोऑर्डिनेटर इन इग्नू ऑल्सो, so knowledge तो heads off है। Thank you sir, and thanks to all of you for your patience to listening me.